भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है। यह सफलता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना और इसरो के 16,500 वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत आखिरकार रंग लाई। अब पूरी दुनिया ही नहीं, चांद पर भी भारत की मुट्ठी भर है। भारत ने वो कर दिया है जो दुनिया के किसी भी मुल्क ने नहीं किया है। भारत का चंद्रयान-3 साउथ पोल पर उतरा, जहां पर आज तक दुनिया के किसी भी देश का यान नहीं पहुंचा है। लैंडर मॉड्यूल। दुनिया ने देखा हमारा दम, चांद पर पड़े भारत के कदम। इसरो ने कमाल कर दिया, चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया। सालों की मेहनत रंग लाई, पूरे हिंदुस्तान को बधाई। पूजा पाठ, दुआओं का असर, मिशन मून सफल। कभी टूटा था संपर्क, 4 साल बाद पूरा हुआ संकल्प। अंतरिक्ष से गुड न्यूज, मिशन सक्सेसफुल। स्पेस में नई क्रांति, चंदा मामा को चंद्रयान वाली राखी। पूरा हुआ इसरो का अभियान, चांद पर पहुंचा चंद्रयान। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के। आखिरकार सालों की मेहनत रंग लाई। भारतीय वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जिसे आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। चांद के साउथ पोल पर पहली बार दुनिया का कोई यान उतरा। करीब 4 साल पहले चंद्रयान-2 आखिरी वक्त में असफल हो गया था। तब बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में मायूसी छा गई थी, लेकिन हमारे देश के साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी और एक बार फिर से चंद्रयान मिशन पर जुट गई और आखिरकार आज उसका परिणाम दिखाई दिया। भारत सफलतापूर्वक चांद पर पहुंच गया है। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। चंद्रयान-3 की सफलता के लिए पूरे देश ने कामना की थी। घरों से लेकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर तक में अभियान की सफलता को लेकर प्रार्थनाएं की गईं। मंदिरों में पूजन अर्चन और हवन हुए, मस्जिदों में नमाज अता की गई। चंद्रमा पर लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद पर पहुंचे थे और अब भारत ने चांद पर तिरंगा फहरा दिया है। लेकिन खास बात यह है कि भारत उस हिस्से में पहुंचा है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। भारतीय वैज्ञानिकों की इस सफलता के बाद भारत चांद पर वो चीजें ढूंढेगा जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। Nothing less than काफी ऊंचे हम आपको बताते चले। In addition to it, the altitude is raised and approaching. जो कि Our infra, the hard work, नमस्कार। and approaching
चंद्रयान ने इतिहास रच दिया, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा लहरा दिया है। जो कि सेकंड भारत के इस अहम मिशन पर भारत के साथ साथ दुनिया की नजर रही। दुनिया भर के वैज्ञानिक काफी बारीकी से नजर बनाए रखे। ऐसे में ये इतिहास सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रिकॉर्ड साबित हुआ है। चंद्रयान 3 उस जगह उतरा जहां पर आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। चंद्रमा के सतह से हालांकि रूस ने कोशिश की थी, लूना 25 चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कराने के लिए भेजा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग कर चांद पर तिरंगा फहरा दिया। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला चंद्रयान 3 पहला मून मिशन और इसी के साथ दुनिया में भारत पहला देश बन गया। इससे पहले रूस का लूना 25 भी यहीं लैंड करने वाला था, लेकिन रविवार को इसकी लैंडिंग फेल हो गई। सवाल यह उठता है कि चांद पर आज नहीं बल्कि 1966 में ही सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, यानी 57 साल पहले। मगर आज तक साउथ पोल पर कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, तो इसके पीछे वजह क्या है? चंद्रमा का साउथ पोल चुनौतियों से भरा हुआ है। यहां के इलाके ऊबड़ खाबड़ और जोखिम से भरे हैं। ज्यादा अंधेरा होने की वजह से लैंडिंग करने में परेशानी होती है। लूनर लाइट के वक्त तापमान -230 डिग्री तक गिर जाता है। चंद्रमा पर अब तक कुल 110 मिशन हो चुके हैं, जिसमें से 42 असफल हुए हैं। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 38 बार कोशिश हुई है, मगर इसमें 52% प्रयास सफल हुए। and approaching the lunar भारत से पहले महज 3 देश ही सफल हुए हैं, जिनमें आते हैं रूस, अमेरिका और चीन, और अब भारत इसमें शामिल हो गया है। अब आपको बताते हैं किन देशों ने कब कब सॉफ्ट लैंडिंग की। तो 2 जून 1966 से 11 दिसंबर 1972 के बीच यूएसए ने 11 बार सॉफ्ट लैंडिंग कराई। इसमें सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट के 5 मिशन भी शामिल थे। 6 मिशन अपोलो स्पेसक्राफ्ट के थे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा। 3 फरवरी 1966 से 19 अगस्त 1976 के बीच रूस ने 8 सॉफ्ट लैंडिंग कराई। रूस ने लूना मिशन से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। लूना के 2 मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर भी वापस आए। चीन ने 14 दिसंबर 2013 को पहली बार चांद पर चांगई 3 मिशन उतारा। 3 जनवरी 2019 को चांगई 4 मिशन उतारा गया। 1 दिसंबर 2020 को तीसरा मिशन चांगई 5 उतारा गया। भारत ने चंद्रयान 2 मिशन के जरिए साल 2019 में चंद्रमा की सतह पर यान को उतारने का प्रयास किया था। हालांकि यान के उतरते समय कुछ समस्याएं आईं और आखिरी वक्त में संपर्क टूट गया और मिशन सफल नहीं हो सका। मगर इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत की है और आखिरकार वे अपनी मेहनत में सफल रहे। 150 मीटर की ऊंचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के पश्चात भारत को चंद्रमौली बनने पर टीम इसरो और समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आर्यभट्ट और राजा सवाई सिंह जैसे खगोल शास्त्रियों के वंशजों ने अब चांद पर भी अपने कदम रख दिए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने दुनिया को यह बता दिया है कि चंदा मामा अब नहीं दूर के। यह नया भारत है जिसकी भुजाएं चांद से लेकर मंगल तक फैली हुई हैं। विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के साथ भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। मैं फिर समस्त देशवासियों को और इसरो के समस्त वैज्ञानिकों को पुनः मैं हार्दिक बधाई देता हूं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। भारत का तिरंगा आज विश्व में केवल फहरा रहा नहीं है, भारत का तिरंगा आज चांद के ऊपर गाड़ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे इसरो की संस्था, हमारे विज्ञानकर्ता ने भारत का नाम विश्व पटल पर उजागर किया है, और विश्व पटल क्या, पूरी सृष्टि पर उजागर किया है। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon. और जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। आज पूरे देश के लिए ऐतिहासिक पल है। जिस प्रकार से आज दक्षिणी ध्रुव में भारत का चंद्रयान पहुंच गया है, सीधे चंद्रमा से हमारा सीधे संपर्क हो गया है, इसके लिए मैं देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में और उनके प्रोत्साहन के कारण से कुछ असफलताएं होने के बावजूद बीच के दिनों में चंद्रयान 2 के समय में जिस प्रकार से उन्होंने वैज्ञानिकों का उस अभियान में लगे हुए सभी अनुसंधानकर्ताओं का जिस प्रकार से प्रोत्साहन किया, उसी के कारण से वो और शक्ति के साथ और ऊर्जा के साथ लगे, और आज पूरे देश को ये ऐतिहासिक पल का साक्षी होने का अवसर मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लैंडर मॉड्यूल। ये तस्वीर नजर में भर लीजिए, ट्रेजेक्ट्री और डेटा रट लीजिए, तारीख याद कर लीजिए। भारत ने वो कर दिखाया है दुनिया ने जिसकी कल्पना भर की थी। भारत ने वो हासिल कर लिया है जिसके प्रयास दुनिया के कई देश कर रहे थे। चंद्रमा को छूने को बेताब भारत के लैंडर विक्रम ने तय समय से 2 मिनट पहले ही सॉफ्ट लैंडिंग की और पृथ्वी पर संदेश भेजा, मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूं और आप भी। चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत का चंद्रयान 3 पहुंचा तो पूरा देश झूम उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे थे और आंखों में खुशी छलक रही थी। भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष चंद्र विजय का जय घोष कर रहा था। देश के 140 करोड़ लोग चंद्रमा को छू लेने की खुशी से उछल रहे थे और साउथ अफ्रीका में बैठे देश के प्रधान के चेहरे पर उतरी खुशी बता रही थी कि 2019 का अधूरा संकल्प आज सिद्धि में बदल गया है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। इसरो के ऑफिस में विजय का उल्लास हिलोरे मार रहा था। देश के महान वैज्ञानिक आज जैसे तैसे खुशी के आंसू रोक रहे थे। इसरो चीफ एस सोमनाथ और उनकी टीम इस मौके पर देश के सामने गर्व से खड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने दिखा दिया है स्काई इज नो लिमिट। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे
और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने सभी का शुक्रिया अदा किया। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को फोन करके बधाई दी। नासा ने इसरो को बधाई दी है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नीलसन ने इसरो को रीट्वीट करते हुए लिखा, चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए बधाई। चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग वाला चौथा देश बना भारत। इस मिशन में आपके सहयोगी बनकर हमें खुशी हो रही है। उधर यूके स्पेस एजेंसी ने भी इसरो को बधाई दी। यूके स्पेस एजेंसी ने ट्वीट किया, भारत आपने इतिहास रच दिया, बधाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा, हम कहते थे चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम कहेंगे चंदा मामा टूर के। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसरो की कामयाबी पर बधाई दी। उन्होंने इसे पूरी दुनिया की कामयाबी बताया। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसरो की कामयाबी की बधाई दी। उन्होंने इसे वैज्ञानिकों की दशकों की मेहनत का नतीजा बताया। इसमें कोई शक नहीं कि यह कामयाबी अकल्पनीय है। ये उपलब्धि अद्भुत है। इसरो की यह कामयाबी दुनिया को अंतरिक्ष के नए रास्ते दिखाएगी, मानव सभ्यता के लिए नई जिज्ञासाएं पैदा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये भारत के वैज्ञानिकों के स्वर्णिम युग का आगाज है। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर भारत ने इतिहास रच दिया है, लेकिन अब पूरा ब्रह्मांड भारत के इसरो की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत के वैज्ञानिकों से आज के बाद दुनिया की उम्मीद कई गुना बढ़ गई है। अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में अब इसरो ड्राइविंग सीट पर है और भारत में स्पेस इंडस्ट्री के स्वर्ण युग का शुभारंभ हो गया है। आज की कामयाबी आने वाले वक्त के वैज्ञानिकों को रोमांचित कर रही होगी। को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। देश के नौनिहाल भारत के जय विज्ञान के विजन में अपने सपने बुन रहे होंगे। देश अच्छी तरह जानता है कि यह कामयाबी कितनी बड़ी है। लैंडिंग के सफल होते ही भारत ने इतिहास रच दिया है। हालांकि मिशन मून के बाद भी इसरो के पास नए मिशन की लंबी लिस्ट है।
कई नए सैटेलाइट्स भी हैं जो इसरो लॉन्च करने वाला है। आइए जानते हैं इसरो के अगले कदम क्या हैं। आने वाले दिनों में इसरो की लिस्ट में सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक मिशन है। क्लाइमेट सैटेलाइट की लॉन्चिंग का मिशन है। मिशन गगनयान है जिसमें मानव को अंतरिक्ष में ले जाना है। इसके अलावा भारत अमेरिका सिंथेटिक अपर्चर रडार की लॉन्चिंग भी की जानी है।